अंटार्कटिका दक्षिणतम महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव इसके बीचों बीच स्थित है और अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तार के साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व की सबसे ठंडी और शुष्क हवाओं वाली जगह है। यहाँ शरीर को गला देने वाली और चारों ओर से जहाँ नज़र जाए वहाँ बर्फ़ की चादर ही नज़र आएगी। अंटार्कटिका पर कोई भी इंसान वहाँ का स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न देशों के रिसर्च स्टेशन हैं जहाँ पर सालाना 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर भारत के अब तक 3 रिसर्च स्टेशन हैं, जिसमें से 2 स्टेशन एक्टिव हैं। आइए जानते हैं अंटार्कटिका के कुछ रैंडम फैक्ट्स। अंटार्कटिका यूरोप से 1.5 गुना और भारत से 4 गुना बड़ा है। यह खंड लगभग 5300 साल पहले बहुत गर्म स्थल हुआ करता था, जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था, जिससे वहाँ खजूर के पेड़ भी होते थे। जाहिर सी बात है कि उस समय उसका भूभाग पृथ्वी के इतनी दक्षिणी छोर पर नहीं था। पृथ्वी की प्लेट्स की सतह खिसकने से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर स्थित हुआ है। लाखों साल पहले से ही हो रही इन गतिविधियों से पृथ्वी पर कई द्वीप, महाद्वीप अलग अलग हुए हैं या एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इंसानों द्वारा नापा हुआ अंटार्कटिका का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये तापमान अब तक का पृथ्वी का कम तापमान है। नॉर्वे के राउल डैम्यूस्टेन पहले इंसान थे जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचे। अंटार्कटिका की कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से ना तो बर्फ़ गिरी है और ना बारिश हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लाखों साल पुरानी बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। ये पृथ्वी की सबसे शुष्क जगह है, इसलिए इसे ड्राइवलेपी कहा जाता है। इस बर्फ़ के रेगिस्तान में सतह 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चादर लगभग पूरे खंड में बिछी हुई है। यहाँ पृथ्वी का 72% पानी बर्फ़ के रूप में मौजूद है। यहाँ कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। पूरी धरती पर न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका ही ऐसी जगह है जहाँ किसी भी जाति के सांप नहीं पाए जाते हैं। ये एक इकलौता महाद्वीप है जहाँ कोई टाइम जोन भी नहीं है। एमेलियो प्लामा नाम का आदमी दुनिया के सबसे आखिरी छोर पर जन्म लेने वाला सबसे पहला इंसान था। एमेलियो का जन्म 1971 में अंटार्कटिका में हुआ था। एमेलियो की माँ अर्जेंटीना से थी। ये स्थान अनेक रहस्यों से भी घिरा हुआ है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि एक समय पर इस जगह पर अति विकसित सभ्यता थी। ग्रीक दार्शनिक प्लूटो ने भी 2000 वर्ष पहले अंटार्कटिका के मानव सभ्यताओं और उसके संहार होने का वृत्तांत लिखा है, जो हमारे लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि हम मानते थे कि अंटार्कटिका पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए ये जानकर कुछ मनुष्य ने अंटार्कटिका की सभ्यताओं पर रिसर्च करना शुरू किया और वहाँ पर जाकर जो अवशेष और तत्व सामने आए वो प्लूटो के अनुमान से हूबहू मिलते जुलते थे। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हो सकता है सालों पहले हमारे अज्ञात इतिहास में हमारे ही कुछ पौराणिक सभ्यताओं के लोग उस समय इस जगह पर पहुँचे हों। ये भी हो सकता है
कि पिछले कई सालों से हो रहे रिसर्च सेंटर को चलाने वाले कई लोग इन अवशेषों को दिखाकर कोई भ्रम पैदा करना चाहते हों। आखिर सच जो भी हो, लेकिन आज तक इस पर रिसर्च हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।